कंप्यूटर का बेसिक कोर्स क्या होता है। अब आप में से बहुत लोग बोलोगे यार रुद्राक्ष भाई हमें क्या करना है जान के, हम तो भाई जा रहे हैं 4-5 हज़ार रुपये फूंक रहे हैं बेसिक कोर्स करने के लिए, इंस्टीट्यूट जाते हैं भाई बढ़िया आराम से वहाँ सीख रहे हैं। आप ही लोग होते हो जो कुछ टाइम बाद ये बोलते हैं अब हमें जॉब में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इंटरव्यू के टाइम पे हमें से ये क्वेश्चन पूछा गया हमें तो आया ही नहीं, हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया हमें तो समझ में ही नहीं आया, हम इसका क्या आंसर करें। आंसर देखो तब आएगा जब आपको एक्यूरेट नॉलेज मिले, ठीक है। अब आप किसी भी इंस्टीट्यूट में चले जाते हो, आपको क्या है, आपको बस लड़कियां मिलनी चाहिए, लड़कियां मिल जाए बस उतना बहुत है, क्योंकि आप लोगों को इंटरेस्ट तो है नहीं सीखने में। जिनके पास बजट है वो बस लड़कियां देखने जाते हैं, जिनके पास बजट नहीं है बेचारे घर बैठे हैं। तो देखो ये वीडियो देखने की ज़रूरत उनको है जिनको नॉलेज चाहिए, जिनको नॉलेज चाहिए वो यहाँ बैठो। चाहे आप लोग इंस्टीट्यूट जाते हो, मैं नहीं कह रहा इंस्टीट्यूट छोड़ो, देखो इंस्टीट्यूट करना आपकी मर्जी है, लेकिन अगर आपको सीखना है तो यहाँ बैठो। अब क्या है ना, तुम में से बहुत लोग ऐसा बोलते हो कि यार रुद्राक्ष भाई क्या दिक्कत है आपको इंस्टीट्यूट से, अगर हम जाके कहीं सीख रहे हैं कुछ तो प्रॉब्लम थोड़ी है इसमें। देखो प्रॉब्लम कुछ नहीं है, मैंने कभी नहीं बोला कि आप छोड़ो इंस्टीट्यूट, लेकिन देखो इंस्टीट्यूट में सिखाने वाले टीचर्स हमेशा इंस्टीट्यूट में रहे होते हैं उनकी 4 दीवारों में, उनको नहीं पता होता कि जॉब में क्या होता है, जॉब में कैसे इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन किए जाते हैं, कैसे इंटरव्यू होता है, कैसे जॉब होती है, उन्होंने कभी देखा थोड़ी होता है। आप उससे सीखो जिसने एक्चुअल में जॉब किया हो। जैसे कि मैंने 1.5 साल जॉब की है कंप्यूटर की, और मैं इतने लोगों के टच में आज तक रहा हूँ। चाहे आप बिजी ले लो, टैली ले लो, बेसिक ले लो, एडवांस एक्सेल ले लो, चाहे आप कितने भी कोर्स देख लो, हर फील्ड में मैंने काम किया है, इंटरव्यूज़ दिए हैं, और जो नॉलेज है एक्यूरेट वो मैंने रखी है अपने पास। मैं जो आपको सिखाऊंगा वो आपके जॉब में काम आएगा, ये नहीं कह रहा कि हाँ आपको बस कंप्यूटर चलाना है। अब देखो मैं आपको पूरी की पूरी थ्योरी लिखवाने के लिए नहीं बैठूंगा, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर में लाखों चीज़ें हैं, हर चीज़ में आपको सिखाने के लिए नहीं बैठूंगा। मैं सीधा आपको पॉइंट टू पॉइंट वो चीज़ बताऊंगा जो जॉब के लिए काम आता है। आप सीख रहे हो जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, कल को आप कोई अपना बिजनेस करना चाहते हो, या आपने कोई बड़ी नौकरी में कोई आप स्कोप चाहते हो, तो उसके लिए मैं आपको सिखाऊंगा, डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा। 10 मिनट की वीडियो है, टाइम हमारे पास है नहीं, ठीक है। और मैं आपको इतना बोलना चाहूँगा, देखो मुझे इंस्टीट्यूट से कोई दिक्कत नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगा पर्सनली कोई दुश्मनी है मेरी उससे, लेकिन आप अगर कोई नॉलेज लेना चाहते हो, एक्यूरेट जानकारी लेना चाहते हो, तो आप यहाँ बैठ सकते हो। अब वीडियो को हम बिना कोई टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हम सीख क्या रहे हैं। देखो पर्टिकुलर हम सीख रहे हैं कंप्यूटर के बारे में। बेसिक का क्या मतलब होता है, हम कंप्यूटर जो सिस्टम है उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना शुरू करता हूँ। पॉइंट नंबर 1, देखो सबसे पहले हम सीख क्या रहे हैं, हम सीख रहे हैं कंप्यूटर के बारे में। तो हम कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन जानते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर में आपको बेसिक में कंप्यूटर की सामान्य इन्फॉर्मेशन के बारे में बताया जाता है, जिसमें आप नॉर्मली कंप्यूटर के बारे में जानते हो, मतलब कि सिस्टम चलता कैसे है, ऑन कैसे होता है, इसका यूज़ कैसे होना है। इसमें सॉफ्टवेयर के बारे में आप सीखते हो। अब सॉफ्टवेयर क्या होता है, आप में से बहुत लोग सॉफ्टवेयर के बारे में नहीं जानते हो, ठीक है। देखो फ़ोन क्या होता है, फ़ोन एक नॉर्मल सा एक अपना सिस्टम है, ठीक है। फ़ोन को चलाने के लिए ऐप चाहिए ना, जैसे प्ले स्टोर हो गया, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया। ये ऐप नहीं हुई तो फ़ोन में कुछ नहीं है, फ़ोन सिर्फ एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और कुछ नहीं है इसके अंदर। वैसे ही कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर होते हैं। फ़ोन के अंदर जो ऐप्स होती हैं उनको ऐप्स के नाम से जाना जाता है, कंप्यूटर के अंदर वही सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। और कंप्यूटर के अंदर जो फ़ोन होता है उसकी ऐप्स भी डलती हैं, नॉर्मल सी बात है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो कंप्यूटर चलाने के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं। तो ये हो गया जो सॉफ्टवेयर होते हैं, कंप्यूटर की ऐप्स होती हैं, जैसे कि आपका वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, आपका नोटपैड हो गया, ये सब कुछ होती है कंप्यूटर की ऐप्स। चलो हमने कंप्यूटर के बेसिक के बारे में जान लिया। हम ये जानते हैं कि कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था, किसने बनाया था कंप्यूटर को। तो कंप्यूटर को बनाया था चार्ल्स बाबेज ने सन 1837 में, ठीक है। चार्ल्स बाबेज कौन थे, ये एक मैथमेटिशियन थे और ये साथ में एक इन्वेंटर थे, आविष्कारक थे। इसी के साथ साथ ये लंदन से थे और इन्होंने सबसे पहले कंप्यूटर के कॉन्सेप्ट को रखा और उसकी जो पर्टिकुलर हार्डवेयर है उसको डिज़ाइन किया था। आपने कभी सोचा है कंप्यूटर की फुल फॉर्म, हाँ कंप्यूटर की फुल फॉर्म भी है, आपको नहीं पता होगा। 95% लोग कंफ्यूज है कंप्यूटर की सही फुल फॉर्म क्या है। मैंने आज तक कितने लोग देखे हैं, कितनी गलत डेफिनेशन आपको बताते हैं, लेकिन गूगल ने एक सर्टिफाइड डेफिनेशन, गूगल ने कहा भाई यही डेफिनेशन है, गूगल लिख के दे रहा है, इस डेफिनेशन को ही याद करना है आपको। तो ये डेफिनेशन है कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पजली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। ये पूरा का पूरा एक कॉन्सेप्ट है जिसको मिलाकर कंप्यूटर का वर्ड चार्ल्स बाबेज ने बनाया था, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, कंप्यूटर, देखो कंप्यूटर की स्पेलिंग बता रही है, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन,
नॉर्मल मशीन जिसको हम ऑपरेट करते हैं पर्पजली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। इसका मतलब एजुकेशन और टेक्नोलॉजी की रिसर्च के लिए जिस डिवाइस का हम यूज करते हैं उसे कंप्यूटर कहते हैं। मैंने न जाने कितने इंस्टीट्यूट्स में देखा है, सबने गलत डेफिनेशन लिखी है, लेकिन अगर आप गूगल पे सर्च करो, गूगल ने तो बोल दिया लिख के ले लो, इधर साइन करवा लो नीचे, इधर डेफिनेशन यही है और यही रहेगी। आपको अगर सही एक्यूरेट नॉलेज चाहिए तो आप गूगल पे भरोसा करो, गूगल का मतलब मुझ पे भरोसा करो। जो आपको इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ एक्यूरेट गूगल से निकाल के फिर आपको दी जा रही है। तुम लोगों को बेसिक का मतलब पता है? तुम लोग सोचते होगे यार बेसिक का क्या मतलब होता है? बेसिक का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में नॉर्मल इन्फॉर्मेशन लेना। गलत, ऐसा नहीं होता। बेसिक भी एक बड़ी डेफिनेशन की शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। ये होती है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ठीक है। इसका मतलब ये होता है जब भी कोई इंसान किसी नई चीज़ को सीखता है तो एक कोड का यूज़ करता है। कोड का मतलब एक सिस्टमेटिकली इन्फॉर्मेशन, जिसको हम बेसिक के नाम से जानते हैं। अब देखो पर्टिकुलरली जो भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन, जो मैंने आपको सब बताया है वो सब एक थ्योरी है। थ्योरी का मतलब है कि आपको कंप्यूटर की डेफिनेशन और बेसिक क्या होता है या कंप्यूटर का बेसिक क्या होता है, इस सब के बारे में मैंने आपको थ्योरिकली बताया है। लेकिन अब हम फाइनल चीज़ पे पढ़ते हैं, इसका मतलब प्रैक्टिकल पे। प्रैक्टिकल में हम ये जानेंगे कि कंप्यूटर के पार्ट्स क्या होते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो कंप्यूटर के जो पार्ट्स मैं आपको बता रहा हूँ वो मेन पार्ट्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो पार्ट्स होते हैं उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वो मेन पार्ट्स नहीं होते। सबसे पहले आता है हमारा मॉनिटर, ठीक है। मॉनिटर हमारी डिस्प्ले होती है, जैसे फ़ोन का हमारा डिस्प्ले होता है वैसे मॉनिटर डिस्प्ले होती है। मॉनिटर के अंदर हम सॉफ्टवेयर चलाते हैं, टाइपिंग करते हैं, मॉनिटर के अंदर दिखता है। और मॉनिटर जो आपने देखा है टीवी स्क्रीन दिख रही है, एलईडी दिख रही है, इसको हम मॉनिटर बोलते हैं। सेकंड पे आता है हमारा सीपीयू। सीपीयू हमारा माइंड होता है कंप्यूटर का, ठीक है। सीपीयू क्या होता है? सीपीयू ही पूरे कंप्यूटर को ऑपरेट करता है। आप में से बहुत लोगों को ना एक कन्फ्यूजन होती है, मैंने देखा है हमेशा, कि वो सोचते हैं कि जो सॉफ्टवेयर होते हैं, जो टाइपिंग होती है, जो भी सारा सिस्टम होता है, फोटोज होती है, डॉक्यूमेंट होते हैं, वो सारे मॉनिटर के अंदर होते हैं, जैसे फ़ोन के अंदर होते हैं। ऐसा नहीं होता, कभी भी मत सोचना। अगर आपको लगता हो कि हाँ कंप्यूटर के मॉनिटर के अंदर, नहीं, तुम्हें क्या लगता है सॉफ्टवेयर मॉनिटर के अंदर सॉफ्टवेयर नहीं होते। मॉनिटर एक डिवाइस है, मॉनिटर सिर्फ खाली होता है, उसके अंदर कुछ नहीं होता। आपका जो माइंड है कंप्यूटर का जो कंप्लीट सिस्टम होता है वो सारा सीपीयू संभालता है। सीपीयू के अंदर आपके वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और सारे के सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। अगर आप सीपीयू को कहीं भी कनेक्ट कर दो किसी भी मॉनिटर पे, तो सीपीयू वो सारी चीज़ें दिखाना शुरू कर देगा जो आपके कंप्यूटर में थी, ठीक है। मॉनिटर से कोई मतलब नहीं है सीपीयू को, मॉनिटर आप कोई भी लगा दो वो सब चल जाएगा। और कंप्यूटर का सबसे बड़ी कन्फ्यूजन लोगों को यही रहती है कि लोग ना इस चीज़ को नहीं समझ पाते कि हम जब ठीक कराने के टाइम पे अपने सीपीयू को लेके क्यों भागते हैं। सीपीयू को लेके इसीलिए भागते हैं क्योंकि सीपीयू ही तो आपका मेन माइंड है। मैं तुम्हें ना एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि हमारी बॉडी है, कंप्लीट बॉडी, इसे चला कौन रहा है? इसे माइंड चला रहा है। अगर माइंड हमारा निकाल दिया जाए, क्या बॉडी चलेगी? बॉडी डेड है, बॉडी का कोई अपना एग्जिस्टेंस बचेगा नहीं, कोई अस्तित्व ही नहीं बचेगा बॉडी का। तो मेन जो हमें कंट्रोल कर रहा है वो हमारा माइंड कर रहा है। वैसे ही कंप्यूटर की पूरी बॉडी है जिसको कंट्रोल सीपीयू करता है, ठीक है। सीपीयू का मतलब क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मतलब सेंट्रली जो कंप्यूटर को ऑपरेट कर रहा है वो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू। कंप्यूटर के ना मेन 5 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। पहला आपने जान लिया मॉनिटर, सेकंड आपने जान लिया सीपीयू, थर्ड होता है हमारा कीबोर्ड, ठीक है। कीबोर्ड और अपना जो माउस है, जिनकी फोटो आपको डिस्प्ले पे दिख रही है इस टाइम स्क्रीन पे, वो दोनों हमारे कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस होते हैं। याद रखना, इनपुट डिवाइस, ऐसे डिवाइस जो मॉनिटर के अंदर वर्क करते हैं। टाइपिंग करते हैं तो क्या आपको कंप्यूटर पे, वो कीबोर्ड पे टाइपिंग होती है। टाइपिंग जो हो रही है एक्चुअल में वो कंप्यूटर में आपके मॉनिटर के अंदर हो रही है। तो ये इनपुट डिवाइस है। माउस जब आप यहाँ वहाँ आप मूव करते हो तो क्या वो जो एरो है, कर्सर है, क्या वो बाहर से मूव होता है? नहीं, वो अंदर से मूव होता है। जो आपका मॉनिटर है उसके अंदर मूव होता है। तो इन दोनों को हम इनपुट डिवाइस बोलते हैं और इन दोनों का यूज़ हम करते हैं। कंप्यूटर होता है एज अ उनके इनपुट डिवाइस के तौर पर। इस बात को हमेशा याद रखना। भी आप सिर्फ पार्ट्स के बारे में सीखो, उसके बाद में आपको इन सारे पार्ट्स के बारे में बहुत ज़्यादा खोल के डीपली बताऊंगा अपनी बाकी वीडियो। अभी हमारा 5th नंबर पे आता है लास्ट, जो कि हमारा प्रिंटर होता है। प्रिंटर हमारा एक आउटपुट डिवाइस होता है, क्योंकि जो प्रिंटर प्रिंट करता है वो कंप्यूटर के बाहर प्रिंट होता है, अंदर प्रिंट नहीं होता। तो ये हमारा 5 एंड फाइनल पार्ट होता है। अब आप बोलोगे इसके अलावा भी बहुत पार्ट्स होते हैं। हमारा स्पीकर होता है हमारा, और जो स्कैनर होता है, हमारे कैमरे होते हैं, वो सारे के सारे डिवाइस आपकी जॉब के लिए ज़रूरी नहीं है। और अगर उनके बारे में आपको सीखना है तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से ना तो आपको उनके बारे में इन्फॉर्मेशन जानने की ज़रूरत है और ना ही आपको उसकी कभी काम आएगा।
आप जो इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ सिर्फ उसको कैप्चर करोगे तो काम हो जाएगा। देखो जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है आज के लिए इतनी वो बहुत है। और अब आपको क्या करना है, जैसे मैंने आपको पहले भी समझा रखा है, आपको कॉपी पेन लेके बैठना है, लेकिन कॉपी पेन ओपन नहीं करना, ना आपको सिस्टम ओपन करना है। सिस्टम है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सिखाने की जिम्मेदारी मैंने ली है, तो मैं आपको बिना सिस्टम के भी सिखा सकता हूँ। ठीक है, अब करना क्या है, जैसे ये वीडियो खत्म होगी डिस्क्रिप्शन में आप नीचे जाना, सबसे पहला लिंक आपको नोट्स का मिलेगा। नोट्स के लिंक में आपको क्लिक करना है, एक पीडीएफ आएगा, उस पीडीएफ को आपको डाउनलोड कर लेना है। पीडीएफ डाउनलोड होते ही जो मैंने आपको सिखाया है वो फर्स्ट पे पूरा का पूरा आपको जैसे स्क्रीन पर दिख रहा है ऐसा दिख जाएगा। और ये आपको पूरा अपने कॉपी में उतारना है बेसिक कंप्यूटर कोर्स डाल के, और उस कॉपी को बढ़िया मेंटेन करना। ध्यान रखना वो रजिस्टर आपको एक ऐसी चीज़ है जो जिंदगी भर आपका काम आएगा। तुम इस वीडियो को एक बार देखो 10 बार देखो मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हें जो मैंने बताया है वो पता होना चाहिए हर एक बात। अपने जितने भी दोस्त हैं आपके जो सीख रहे हैं, जो लोग परेशान हैं, नहीं है उनको आ रहा है कुछ, इंस्टीट्यूट जाने का कोई फायदा नहीं हो रहा, आप उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हो। कोई पैसा इस वीडियो में नहीं लग रहा, ना ही आपको कोई पैसा पे करना है सीखने के लिए। पूरा कोर्स आपको 10 दिन के वीडियो में खत्म हो जाएगा। फटाफट देखो और जाओ शेयर करो, साथ में जो काम बोला उस काम को करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए जाओ सीखो। चलो।